हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लोड इम्पीडेंस की डेरिवेशन के ऊपर। तो पहले हम आपको पता कंसिडर करते आ रहे हैं कि हम सोर्स से लोड की तरफ अपनी मतलब कि यहाँ से करंट को मूव करवाते हैं और जो वायर होती है वो एज अ बिहेव कर रही होती है मल्टीपल पैरामीटर्स की फॉर्म में। इंडक्टेंस उसमें पाई जाती है, कैपेसिटेंस पाई जाती है, रेजिस्टेंस पाई जाती है, उसके बाद कंडक्टेंस पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लोड इम्पीडेंस को मालूम करने के लिए हम उल्टा पाथ चूज़ करेंगे। पहले हमारे पास क्या था बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे ना, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x 0 के इक्वल था और यहाँ पे x की कोई मतलब कि और वैल्यू होती थी, 0 के अलावा होती थी, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये था बच्चों फॉरवर्ड पाथ के लिए हमने x का पैरामीटर चूज़ किया, तो लिहाजा जो हम उल्टा पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम लोड से सोर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हम अब अपोजिट पाथ इस्तेमाल करने लगे यानी कि बैकवर्ड पाथ। तो हम पता क्या करेंगे, हम L के नाम से पैरामीटर ले लेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। अब हम लोड को जनरेटर कंसीडर करें यानी कि लोड अब सोर्स की तरह वर्क करेगा, यानी ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और सोर्स एज अ लोड के तौर पे वर्क करेगा। तो ये बच्चों L इज इक्वल टू 0 है और कहीं रास्ते में या इस पॉइंट पे आके आप बात करो तो वो वहाँ पे वैल्यू अननोन होगी, यानी उसको L से प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे था कि इसको यहाँ पे X से प्रेजेंट किया जा रहा था, अगर सेंटर में बात करो तो X से। ये फॉरवर्ड पाथ के लिए नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, डैट इज़ फॉर फॉरवर्ड पाथ, जिसके लिए हम X का इस्तेमाल करते आ रहे थे, फॉरवर्ड। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बैकवर्ड को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब कि ऊपर वाला नीचे वाली बात नहीं है बच्चों, बस समझा रहा हूँ कि यहाँ यानी ये ऊपर वाले पैरामीटर बैकवर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे वाले फॉरवर्ड के लिए। तो अब होगा क्या, ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन थी पहले, वो आप ऊपर देख सकते हैं, उससे आपने प्रेजेंट करते जाना। पहले वो एक्स पे डिपेंड करती थी, वोल्टेज आपके एक्स पे डिपेंड करते थे, तो आपके पास आ जाता होता था v प्लस ई की पावर माइनस अपने पास क्या नाम है इसका यार, गैमा एक्स और प्लस v माइनस ई की पावर गैमा एक्स। अब क्या होगा, x की जगह l आ जाएगा, ठीक है जी, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमने लेंथ का पैरामीटर ले लिया बैकवर्ड पाथ में। तो v ऑफ l इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v प्लस ई की पावर। अब बच्चों मसला क्या आता है, अब मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं एक चीज़ में। बच्चों आपकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ एक्स के, क्योंकि देखो लेंथ यहाँ पे चल रही है राइट टू लेफ्ट, जबकि आपका जो डिस्टेंस था एक्स वो चल रहा था लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो न्यूटन ने क्या कहा था थर्ड लॉ में, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो इक्वल तो हो सकता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करने में हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है उस इक्वेशन में हम उसकी जगह माइनस एल पुट करेंगे, अगर हम एल की इक्वेशन चाहते हैं, यानी कि एक्स में एक्स की वैल्यू में अगर हमने कुछ पुटिंग करनी है तो वो माइनस एल पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो वी प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू सॉरी गैमा इंटू, देखो एक्स की जगह जब माइनस एल पुट होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा गैमा एक्स प्लस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस v माइनस ई की पावर, यहाँ पे जब गैमा के साथ x जो है x की जगह क्या पुट होगा, माइनस एल पुट होगा, तो ये बन जाएगा माइनस गैमा एक्स। सॉरी मैंने गैमा के साथ x ही लिख दिया यार, क्या हो गया, l लिखना था, ठीक है, ये l है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस गैमा l, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर आप करंट का फार्मूला भी जानना चाहें तो आई एल, वो क्या आ जाएगा, आई एल इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई प्लस ई की पावर गैमा, गैमा एल हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स की जगह जब हमारे पास यहाँ पे माइनस एल पुट होगा तो वो उसको प्लस कर देगा, तो लिहाजा माइनस एल पुट होने की वजह से प्लस एल यहाँ पे आ गया। और दूसरी तरफ आई माइनस ई की पावर माइनस गैमा एल बन जाएगा, क्योंकि वो प्लस एक्स है तो प्लस एक्स की जगह जब माइनस एल पुट होगा तो लिहाजा वो उसको माइनस कर देगा। अब आप ये चीज़ जानते हैं बच्चों, ये हमने फार्मूला अभी प्रीवियस में आपके साथ मैंने इस लेक्चर में बात की थी कि इम्पीडेंस जो हमारी होती है जी नॉट, वो असल में बराबर होती है वी प्लस और आई प्लस के, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो v माइनस, ये आपके सामने लिखी हुई है कि जो v माइनस और आई माइनस होता है वो बराबर होता है माइनस जी नाट के, ठीक है जी। अगर हम यहाँ से बच्चों आई नाट का फार्मूला बनाना चाहें, क्योंकि मैं इन दोनों को वोल्टेज की फॉर्म में रखना चाह रहा हूँ कि जिसकी मदद से मैं लोड इम्पीडेंस मालूम कर लूँ, तो लोड इम्पीडेंस असल में बच्चों जेड एल से प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ से फार्मूला बना लूंगा, यानी कि इसको मैं वोल्टेज में कन्वर्जन करना चाहता हूँ, आई प्लस की जगह ना वोल्टेज की फॉर्म लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आई प्लस क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा और फार्मूला आ जाएगा आई प्लस इज इक्वल टू वी प्लस अवर जी नाट,
ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आई नॉट आई माइनस उधर मूव कर गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास वी माइनस के बटे में आया माइनस जी नॉट, माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया तो वी माइनस अवर जी नॉट, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये पुट कर लो तो आपके पास आ जाएगा, ये इसका हिस्सा है, मैंने डेरिवेशन का हिस्सा यहाँ पे लिख दिया, ये आपने यहाँ पे नीचे लिखना है। आई ऑफ एल इज इक्वल टू आपके पास आई प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आई प्लस की जगह आ जाएगा वी प्लस अवर जी नॉट ई की पावर गैमा एल, ठीक है जी। और फिर आ जाएगा माइनस सेंटर में, क्योंकि इसकी जगह आई माइनस की जगह माइनस वी माइनस अवर जी नॉट पुट हुआ तो ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। और साथ में ई की पावर माइनस गैमा एल। अब बच्चों हमें चाहिए जी एल की वैल्यू, तो जी एल की वैल्यू कैसे हासिल होगी, सिंपल सी बात है यार, अगर आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हो तो आपको इंपीडेंस मिलेगी, यानी कि इंपीडेंस असल में रेजिस्टिव का ही एक पार्ट है, वो एक अलग बात है, उसमें रिएक्टेंस के तौर पे जब आ जाता है तो उसको इंपीडेंस कहा जाता है। तो वी ओवर आई इज अकॉल्ड इंपीडेंस। तो आप यही काम करोगे, यहाँ पे जेड एल को जब मालूम करना चाहोगे, ठीक है, जेड एल को यानी कि जेड किसी भी लेंथ पे, ठीक है बच्चों, इसका ये मतलब है। अगर अब पहले ना मैं लोड इंपीडेंस नहीं मालूम करना चाह रहा, मैं पहले नंबर पे मालूम करना चाह रहा हूँ किसी भी इंपीडेंस यानी कि किसी भी लेंथ पे। अब ये बच्चों मेरे मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जीरो पे मालूम करूँ या किसी स्पेसिफिक लेंथ की वैल्यू पे फाइंड आउट करूँ, तो लिहाजा मैं पहले जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या करूँगा, आपके सामने डिराइव करूँगा। तो जी एल किसके बराबर होगा, वी एल डिवाइडेड बाई आई एल के, ठीक है जी, इसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, वी एल का फार्मूला ऊपर आ जाएगा वी प्लस ई की पावर गैमा एल, ठीक है जी, साथ में आ गया प्लस वी माइनस ई की पावर माइनस गैमा एल, ठीक हो गया जी, ये चीज़ आ गई। और बटे में आपके पास आ गया, ये देखो आई एल का फार्मूला जो हमने ये लिया, वी प्लस अवर जी नॉट ई की पावर गैमा एल माइनस वी माइनस अवर जी नॉट ई की पावर माइनस गैमा एल। अब ज़रा गौर कीजिए बच्चों, बटे में हम 1 ओवर जी नॉट कामन ले सकते हैं, जब ऐसे 1 ओवर जी नॉट बाहर कामन आया होगा नीचे, अब आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, तो 1 ओवर जी नॉट ऊपर जाके जी नॉट बन जाएगा। यानी मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा कहने का मतलब है, जी ऑफ एल इज इक्वल टू वी ऑफ एल ओवर आई ऑफ एल। ये अभी किसी स्पेसिफिक लेंथ पे, लेंथ की वैल्यू हमने पुट नहीं की, अभी लोड इम्पीडेंस नहीं फाइंड की जा रही, अभी बस हम इंपीडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपल इंपीडेंस जनरल फॉर्म इंपीडेंस की, फिर लोड के ऊपर इंपीडेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने जैसा कि कहा, इसमें से जब 1 ओवर जी नॉट ऐसे बाहर कॉमन आया होगा तो जी नॉट आपको पता है बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पे अगर बटे में है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। और अंदर हमारे पास क्या रह गया, अब अंदर रह गया यहाँ पे वी प्लस ई की पावर गैमा एल प्लस वी माइनस ई की पावर माइनस गैमा एल, ठीक है जी। और बटे में आपके पास क्या रह गया, यहाँ से 1 ओवर जी नॉट खत्म हो चुका है, बटे खत्म हो चुके हैं, बस ये टर्म्स रह गई हैं, वी प्लस ई की पावर गैमा एल माइनस वी माइनस ई की पावर माइनस गैमा एल, ये चीज़ आपके पास आ गई है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूला तो आपके पास जनरल यहाँ पे आ गया किसके लिए, जी ऑफ एल के लिए। तो बच्चों अब यहाँ पे आप ना पहले चले हम लोड इम्पीडेंस की तरफ मूव करते हैं, फिर वापस आ जाएंगे इसकी तरफ। तो ये जनरल फार्मूला तो आपके पास आ गया ना, यानी एट एनी वैल्यू ऑफ एल, ये आपका फार्मूला किसी भी वैल्यू ऑफ एल के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, एट एनी वैल्यू ऑफ एल, लेंथ की वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है जो हमने दूसरा पैरामीटर लिया हुआ है। अब मुझे लोड की अगर इंपीडेंस बच्चों मालूम करनी है तो यानी जीरो, एल की वैल्यू देखो लोड के ऊपर जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा जी एल विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ जीरो, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वी ऑफ ज़ीरो ओवर आई ऑफ ज़ीरो, ये चीज़ पुट होगी। तो देखें फिर हमारे पास जी एल किसके इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शुरू करने लगा हूँ, जी एल इज़ इक्वल टू जी ऑफ ज़ीरो, यानी कि बच्चों देखो जहाँ जहाँ पे एल है वहाँ वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट करना है, तो जी नॉट इंटू हमारे पास आएगा देखो वी प्लस ई की पावर गैमा एल, एल की जगह जब जीरो पुट होगा तो ये आ जाएगा ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो 1 के बराबर होती है, ये भी ई की पावर जीरो आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास सिंपल आ जाएगा वी प्लस प्लस वी माइनस और बटे में वी प्लस माइनस वी माइनस, ये चीज़ आ जाएगी, यानी ये सारे 1 1 हो जाएंगे, ये ई की पावर गैमा एल वाले टर्म्स, ठीक है जी। अब इसमें बच्चों हम इसको डिफाइनेबल नहीं कर पा रहे लोड इम्पीडेंस को, भी ये फार्मूला ठीक तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर
कर पा रहे हैं हम। उसकी रीज़न क्योंकि ये भी वोल्टेजेस की फॉर्म है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं आप बताता हूँ आपको। आप सिंपल ये करो, इसमें से कॉमन ले लो बच्चों वी प्लस को। देखो वी प्लस आपका कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली टर्म से भी नीचे वाली टर्म से भी, तो एक स्पेसिफिक बच्चों यहाँ पे पैरामीटर जनरेट हो जाएगा जो हमारे काम आ सकेगा, जिसको हमने एक नाम दे दिया होता है, जिसको हम कहते हैं बच्चों असल में रिफ्लेक्शन कांस्टेंट, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन, अब मैं आपको बता दूं उसका नाम, जी बिल्कुल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं उसे। तो देखो मैं करता क्या हूँ, मैं जी नॉट बच्चों मैंने ऊपर वाली टर्म्स में से भी वी प्लस कॉमन लिया। जब मैंने वी प्लस कॉमन लिया तो उसका क्या मतलब होता है, अंदर वी प्लस से डिवाइड करते जाओ। इसको वी प्लस से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन वी माइनस को जब वी प्लस से डिवाइड करूंगा तो वो एज इट एज इसके बटे में ही रह जाएगा, ठीक है। और नीचे वालों की टर्म्स की बात करूँ, यहाँ से भी मैं वी प्लस को कॉमन लूँगा तो बटे में यहाँ पे भी वी प्लस ऐसे आ गया, ठीक है। मैंने नीचे वालों में से भी वी प्लस कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 इससे ये डिवाइड होकर 1 आ गया, और यहाँ पे ये सिंपल वही चीज़ बच गई वी माइनस और वी प्लस, ठीक है। ये टर्म ऐसे आ गई। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये आपके पास टर्म आ रही है। तो आपको बताता चलो बच्चों, हम लेट कर लेते होते हैं ये वी माइनस और वी प्लस को किसके बराबर, लेट वी माइनस और वी प्लस इज इक्वल टू एक पैरामीटर होता है जिसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। तो वो आपको बताता हूँ क्या किस तरह से डिपेंड करते हैं, यानी किस तरह से प्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने उसे पहले देखा नहीं है। यहाँ पे ये रहा, अच्छा जी, उल्टा 7 बनाते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली, बिल्कुल। देखो बच्चों, ये ना असल में इस तरह से इसे बनाया जाता है। ये देखें, ऐसे थोड़ी लाइन खींचो और ये ऐसे, ये इसका साइन होता है। तो ये असल में ना लोड के ऊपर इसका यानी ये प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने इस वक्त लोड के ऊपर ले रहे हैं ना, तो ये लोड, इसके लोड की वैल्यू है। अगर आप इसमें प्रेजेंट करना चाहोगे ना ये वाले फार्मूले में, तो उसमें आपको यहाँ पे मतलब कि इनटू आपको एल लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो वो जब मैं करूँगा आपको समझ आ जाती है, क्योंकि वो अभी आप यहाँ पे आपके क्वेश्चन का हिस्सा वो काम मुझे करना होगा। इसको बच्चों इसका नाम है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो देखें हमारे पास फिर फार्मूले में क्या रहेगा, जी नॉट इंटू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। तो बच्चों अब हम पे ये चीज़ एक आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, हम इसका फार्मूला भी जनरेट करते होते हैं ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, कि कभी कभार ऐसा हो अगर आपके पास इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन हो रहा है, आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो तब आप क्या करोगे। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला इसी फार्मूले से डिराइव किया जा सकता है। देखें किस तरीके से, सबसे पहले नंबर पर होगा क्या कि हमारे पास ये जो 1 माइनस, सबसे पहले देखें जी एल के बटे में जी नॉट चला गया, ठीक है, जी एल के बटे में जी नॉट गया, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया जी एल को फाइंड आउट करने का, लेकिन अभी दूसरा फार्मूला आपको यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करके दिखाने लगा हूँ। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जी एल ओवर जी नॉट आपको बता दिया, तो ये इधर बटे में गया, और फिर ये नीचे वाली जो टर्म है ये उधर जाके मल्टीप्लाई ऐसे हो चुकी होगी 1 माइनस ऐसे, ठीक है जी, ये चीज़ ऐसे आई होगी। और इस तरफ देखें बच्चों, इस तरफ सिर्फ 1 प्लस ये हमारे पास रह चुका होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट साथ में एल, तो 1 जो इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये ऐसे टर्म आ गई, और इज इक्वल टू में हमारे पास सिर्फ रह गया देखें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, ये चीज़ रह गई ऑफ एट ए लोड। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ तो बन रही है जी एल ओवर जी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होकर, दूसरा बन रहा है माइनस जी एल ओवर जी नॉट, उसको साथ ये टर्म है तो उसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सिर्फ -1 ये वाला साथ में रह गया इसके, और दूसरी तरफ हमारे पास देखें क्या होगा जी, यहाँ पे दूसरी तरफ आ जाएगा, ये देखें ये था, और यहाँ पे आ रहा था माइनस के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होकर, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगी जी एल ओवर जी नॉट, और साथ में ये अपने पास, ठीक है जी। अब इन दोनों में से ये कॉमन लेके आप फार्मूला अपना जनरेट कर सकते हो। देखो कैसे, इसमें से जब मैंने ये टर्म कॉमन ली तो आपके पास ये चीज़ रह जाएगी कुछ ऐसे, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे अब लिख रहा हूँ 1 प्लस जी एल ओवर जी नॉट, ठीक है जी, ये टर्म ऐसे रह गई, और इज़ इक्वल टू में आपके पास यहाँ पे था जी एल ओवर जी नॉट -1 ठीक है जी, ये कुछ ऐसे टर्म्स आपके पास रह गई हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे बच्चों होगा क्या, अगर हम दोनों तरफ एलसीएम लेते हैं, तो अब मैं यहाँ पे बाकी का हिस्सा करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखें होगा क्या, एलसीएम लेने से जी नॉट आ जाएगा इसका एलसीएम, और यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, जी नॉट ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया जी नॉट प्लस जी एल,
ठीक है जी। और इस तरफ भी एलसीएम लेने से हमारे पास जी नॉट एलसीएम आया और यहाँ पे जी एल आ गया पहले नंबर पे, फिर आगे माइनस जी नॉट आ गया, ठीक है जी। यानी इसके बटे में कुछ नहीं था, तो जी नॉट दोनों तरफ से कट जाएगा, यानी आपस में अगर सेम हो बटे तो कैंसल आउट हो जाते हैं ऐसे लेफ्ट और राइट साइड का। तो यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है जी, ये चीज़। और वहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ जाके ये टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो गई और ये आपके पास आ गया किसका फार्मूला, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का। अगर आपको यानी कि जेड एल और जी नॉट की वैल्यूज़ पता है तो आप उनकी मदद से अपना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो बच्चों किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे था, यानी कि कौन सा, जब आपकी लेंथ ज़ीरो थी यानी एट एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी आप लोड के ऊपर थे, ये लोड का आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। लेकिन किसी स्पेसिफिक लेंथ की वैल्यू पे जब आपको मालूम करना होगा तब क्या होगा, ये चीज़ आप जहन में आती है। तो तब आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। तो जैसा कि हमने लेट किया था कि जो हमारा बच्चों रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो बराबर आया था वी माइनस ओवर वी प्लस के, ये देखें वी माइनस ओवर वी प्लस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये आया था तब एट लोड के ऊपर यानी कि लोड का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था। अगर अब हम किसी स्पेसिफिक एल की वैल्यू के ऊपर इसको प्रेजेंट करना चाहें, जो मैं फार्मूला आपको प्रेजेंट करके दिखाने लगा हूँ, वो क्या आएगा देखें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट स्पेसिफिक लेंथ विच इज़ इक्वल टू वी माइनस के साथ बच्चों बस आ जाएगा ई की पावर उसका गैमा एल, ठीक है जी। और बटे में वी प्लस के साथ आ जाएगा ई की पावर माइनस गैमा एल। सॉरी ये साइन शायद सेम होते हैं, एक मिनट जी, बिल्कुल गलती हो रही है, यहाँ पे आता माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाता है किसके लिए बच्चों, एट स्पेसिफिक लेंथ के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब साथ में होंगे तो ये लेंथ इसके अंडर है, यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही होगी। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास वो फार्मूला बन सकता है दूसरा भी, लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक जनरल फार्मूला आपको मैंने ये यहाँ पे किसका, इम्पीडेंस का यहाँ पे पढ़ाया, दूसरा लोड इम्पीडेंस का पढ़ाया, तीसरा आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का यहाँ पे आपको स्टडी करवाया गया, और फिर जनरल हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला यहाँ पे स्टडी किया गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।